सो गाइस ये है हमारी एक और मंथली स्ट्रेटजी एंड इस स्ट्रेटजी के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, चाहे कितना बड़ा यहाँ पर मूव आ जाए, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी क्यों ना हो जाए, तब भी हमें स्ट्रेटजी के अंदर कोई यहाँ पे लॉस नहीं है। हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ मिनिमम टू मिनिमम प्रॉफिट यहाँ पर होने ही वाला है। एंड इस स्ट्रेटजी को आप किसी भी इंडेक्स के अंदर यूज कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी मंथली स्ट्रेटजी है। एंड जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम मंथली स्ट्रेटजी के अंदर किसी भी इंडेक्स के अंदर यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी वीकली स्ट्रेटजी होती है, फिर जो वीकली एक्सपायरी होती है, उसमें यहाँ पर हम अब सिर्फ निफ्टी एंड सेंसेक्स के अंदर यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, बट मंथली एक्सपायरी के अंदर यहाँ पर हम सभी इंडेक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। सो इस स्ट्रेटजी को आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स किसी के अंदर भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। तरीका जो है सबका यूज करने को सेम ही रहेगा। मैं आपको इसको निफ्टी के अंदर यूज करके दिखाने वाला हूँ, बट किसी भी इंडेक्स के अंदर इसे लाइव मार्केट में ट्रेड करने से पहले खुद से बैक टेस्ट करके जरूर देख लेना, ताकि आपको इसके सभी चीजें अच्छी तरह समझ में आ जाए, कब आपको इसको एडजस्ट करना है, कैसे एडजस्ट करना है। अलग अलग महीने के अंदर जब आप कई सारे बैक टेस्ट करके देखेंगे तब आपके सामने ऑलमोस्ट हर तरह की सिचुएशन आ जाएगी मार्केट की, एंड आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रेटजी के ऊपर। तो कमेंट से मुझे जरूर बताना कि आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी एंड इसका बैक टेस्ट भी करके जरूर देखना। ऐसी सेम स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के साथ कुछ महीने पहले भी आपके साथ शेयर करी थी, बट उसमें कई लोगों को कंफ्यूजन था कि अगर हमें इसके अंदर बार बार एडजस्ट करना पड़ जाता है, कोई महीना ऐसा आ जाता है कि जिसमें हमें इसको बार बार एडजस्ट करना पड़े, तो उस केस में हमें कैसे इसके अंदर प्रॉफिटेबल होना है या फिर कैसे हमें उस केस के अंदर अपने लॉस को यहाँ पे मिनिमम करना है। तो वही मैं आपको आज इस स्ट्रेटजी के अंदर सिखाने वाला हूँ आज की वीडियो में। एंड इसीलिए मैंने यहाँ पर दिसंबर का मंथ चूज करा है, क्योंकि दिसंबर वाले मंथ के अंदर हमें इस स्ट्रेटजी को कई बार यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ा है, क्योंकि उसमें बार बार जो हमारा मार्केट है हमारी रेंज से बाहर जा रहा था, इसलिए हमें उसको बार बार अपनी रेंज के अंदर रखने के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। तो वही मैं आपको आज यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे दिसंबर वाला मंथ देखेंगे, जो दिसंबर का मंथ है काफी यहाँ पर उतार चढ़ाव रहा है इस मंथ के अंदर। पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दिसंबर का मंथ यहाँ से ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है, पहले मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, देन मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे आता है, दोबारा मार्केट अपने हाई को टच करता है ऑलमोस्ट, एंड दोबारा से मार्केट यहाँ पर नीचे आ जाता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा साइडवेज हो जाता है एंड साइडवेज होकर मार्केट यहाँ पर बंद हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये वाला मंथ यहाँ पर चूज करा है, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे सिनेरियोज एक ही महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि हमें इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज करना है। सो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ एंड समझते हैं कि हमें इस स्ट्रेटजी को एडजस्ट कैसे करना है, कैसे इस स्ट्रेटजी को हमें प्रॉफिटेबल बनाना है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैंने आप लोगों ने काफी सारी ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड स्ट्रेटजीज आप लोगों ने ऑलरेडी डाल रखी है, इनको एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। प्लेलिस्ट वाला सेक्शन में जाकर भी आप यहाँ पे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मंथली स्ट्रेटजी, इंटरडे स्ट्रेटजी, आपकी वीकली स्टडी, हर तरह की स्टडी मैंने आपके यहाँ पर डाल रखी है। तो इनको अगर आप जरूर चेकआउट कर लेना, काफी सारी आपको यहाँ पर अच्छी स्टडीज देखने को मिल जाएंगी। सभी का अलग कॉन्सेप्ट है, तो सभी में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो इनको भी एक बार जरूर चेकआउट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे ऑलमोस्ट 4000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो जल्दी से आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी यहाँ पर आप प्रेस कर देना, ताकि आप पर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जो भी यहाँ पर फर्स्ट डे हुआ मंथ का, उसी दिन हमें स्टडी को स्टार्ट कर देना। तो 2 दिसंबर को यहाँ पर हम स्टार्ट कर देंगे स्ट्रेटेजी को, एंड टाइमिंग हमारी रहेगी 10:30 से 10 से 10:30 के बीच में। तो कभी भी आप स्ट्रेटजी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सपायरी चूज कर लेनी है, मंथली एक्सपायरी। तो 26 दिसंबर यानी कि 26 दिसंबर की हमने यहाँ पे एक्सपायरी चूज कर ली है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली एट द मनी देखना है। एट द मनी आपका क्या है, एट द मनी हमारा चल रहा है 24,150 के आसपास। तो 24,150 पे ही हम यहाँ पर एक लॉट सेल कर देंगे, दोनों साइड में, कॉल साइड एंड पुट साइड में। अब आपको क्या करना है, आपको इस स्ट्रेटजी को सिंपली बटरफ्लाई में आपको कन्वर्ट कर देना है। बटरफ्लाई में कन्वर्ट करने के लिए आपको देखना है आपके जो ब्रेक इवंस है, ब्रेक इवंस पर जाके आपको एक लॉट बाय कर लेनी है। हमारे जो ब्रेक इवंस है वो है 23,450 का एंड 23,850 का। तो इन्हीं ब्रेक इवंस पर जाके हमें एक लॉट यहाँ पर बाय कर लेनी है। 23,450 का हमारा ब्रेक इवन यहाँ पर एक हम बाय कर लेते हैं, एंड दूसरा हमारा ब्रेक इवन था 24,850 का। तो 24,850 पे भी यहाँ पर एक लॉट बाय कर लेते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्ट्रेटजी के अंदर हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो यहाँ पर डिफाइंड है एटलीस्ट, क्योंकि हमें पता है एटलीस्ट हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो इतना ही होना है, इससे ज्यादा हमें लॉस नहीं होगा, जो कि आपको सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज में, क्योंकि उनके अंदर जो हमारा लॉस होता है वो हमें अनलिमिटेड नजर आता है। इसी वजह से हम यहाँ पर कई बार ऑप्शन सेलिंग में डर जाते हैं। बट इस स्ट्रेटजी में अच्छी बात तो पहली बात ये है कि हमारा जो लॉस है यहाँ पर डिफाइंड है, पता है इससे ज्यादा हमें यहाँ पे लॉस नहीं हो सकता। बट फिर भी हम यहाँ पर इतना भी लॉस यहाँ पर नहीं होने देंगे, क्योंकि हम इसको अच्छी तरह यहाँ पर एडजस्ट करते हुए चलेंगे। क्योंकि ये लॉस भी अगर आप देखें तो 11% का लॉस है। 11% का लॉस अपने आप में काफी बड़ा होता है, बट इसकी भी आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पर मार्जिन लग रहा है 50,000 के आसपास आपका मार्जिन लग रहा है। बट अगर आप अब इस स्ट्रेटजी को यहाँ पर बनाने जाते हैं तो आपका यहाँ पर मार्जिन जो है ज्यादा लगेगा, क्योंकि अब हमारा जो लॉट साइज है वो यहाँ पर बढ़ चुका है। 25 से हमारा लॉट साइज बढ़कर हो चुका है 75 का। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आपका यहाँ पर मार्जिन ज्यादा लगने वाला है। तो उस हिसाब से आपको इस स्ट्रेटजी को लेकर चलना और अपना मार्जिन आप उस हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको अभी सिंपली इसको 5 लॉट के अंदर लेके दिखाता हूँ, ताकि आपको यहाँ पर प्रॉफिट लॉस अच्छे से समझ में आता रहे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 2.5 लाख के आसपास हमारा मार्जिन लग रहा है 5 लॉट के अंदर दिसंबर वाले महीने के अंदर। अब बात आती है कि हमें इस स्ट्रेटजी को एडजस्ट करना कब है। तो इस स्ट्रेटजी को हमें एडजस्ट तभी करना है जब हमारा मार्केट जो है इन ब्रेक इवंस को ब्रीच कर देगा, या फिर मार्केट जो है ब्रेक इवंस के पास पहुंच जाएगा। उससे पहले हमें इस स्ट्रेटजी को एडजस्ट नहीं करना है।
हमें कोशिश करनी है कि हमारी जो मार्केट है वो हमारा इस ग्रीन जोन के अंदर है। जब तक मार्केट हमारा ग्रीन जोन के अंदर है, हमें डरने वाली यहाँ पे बात नहीं है। अब आगे चलते हैं 2-2 घंटा करके एंड देखते हैं हमारा मार्केट कब इसको ब्रीच करता है, हमें कैसे इसको एडजस्ट करना है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट एक्जैक्टली जो हमारा ब्रीचिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है, यानी कि जो हमारा ब्रेक इवन है वहाँ पर मार्केट एक्जैक्टली उसी पॉइंट पर खड़ा है। अब हमें इसके अंदर एडजस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर देनी है। तो एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या करना है, सिंपली कुछ भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर कि मार्केट यहाँ से वापस आएगा या फिर मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है। आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है यहाँ पर। आपको सिंपली अपनी स्ट्रेटजी को पूरा एग्जिट कर देना है यहाँ से एंड दोबारा से आपको इसी सेम स्ट्रेटजी को जो भी उस टाइम यहाँ पे स्पॉट प्राइस चल रहा होगा वहीं से आपको दोबारा सेम स्ट्रेटजी बना देनी है। तो हमारा करंटली जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो है 24,650 का। तो 24,650 से हम यहाँ पर दोबारा से स्ट्रेटजी को लगा देंगे, यानी कि एक लोट यहाँ पर सेल कर देंगे मंथली एक्सपायरी के अंदर एंड सेम एक्सपायरी के अंदर हमें अपनी ब्रेक इवन्स पे जाके एक लोट बाय कर लेनी है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा यहाँ पर अनइवन नज़र आ रहा होगा, उसको भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। एक लोट आगे पीछे करके देखेंगे तो अगर आप 25,250 से मैंने 25,300 करा है तो यहाँ पर ये मैनेज हो गया है। तो अब देखेंगे दोबारा से आपकी स्ट्रेटजी उसी तरह से बन चुका है। हमारा जो मार्केट था ग्रीन जोन के अंदर आ चुका है। अब हमें दोबारा से इस स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाना है एंड दोबारा से अगर मार्केट ब्रेक इवन के आसपास आता है देन हमें इसको दोबारा एडजस्ट कर देना है आगे चलते 2-2 घंटा करके। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोबारा से मार्केट हमारा ब्रेक इवन के पास आ चुका है। जैसे कि मैंने बताया था, पहले मार्केट हमारा ऊपर गया था, उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे आया, तो दोबारा मार्केट जैसे कि पुट साइड के अंदर आया तो हमारा पुट साइड वाला यहाँ पर ब्रेक इवन ब्रीच हो गया है। तो अब दोबारा से हमें सिंपली पूरी लोट को एग्जिट कर देना है, पूरी यहाँ पे स्ट्रेटजी को अपना एग्जिट कर देना है यहाँ से। दोबारा से जो भी हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है उसको यहाँ पे मान के यहाँ पे दोबारा स्ट्रेटजी लगा देनी है। तो दोबारा से हमारा मार्केट जो है हमारे ग्रीन जोन के अंदर आ चुका है, मार्केट बीच में आ चुका है, सेंटर में आ चुका है। और आगे चलते हैं दोबारा से 2-2 घंटा करके। आपको बस इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, आपको अपनी मार्केट को सेंटर में रखना है, यानी कि ग्रीन जोन के अंदर रखना है। मार्केट अगर ग्रीन जोन से बाहर जाने लगता है तो आपको उसको शिफ्ट कर देना है, यानी कि पूरी स्ट्रेटजी को क्लोज करके जो भी हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है उससे दोबारा हमें नई स्ट्रेटजी बना देनी है। आगे चलते हैं दोबारा 2-2 घंटा करके। सो यहाँ पर आप देखेंगे दोबारा से मार्केट यहाँ से ऊपर गए एंड दोबारा हमें ब्रेक इवन हमारा ब्रीच होने वाला है, दोबारा एग्जिट कर देंगे स्ट्रेटजी को। सो ये मंथ मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में हमें कई बार यहाँ पर बार एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ रही है। इसलिए मैं आपको ये वाला मंथ करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के बाद में कमेंट्स आते हैं कई लोगों के कि सर इस मंथ में हमें यहाँ पर लॉस नजर आ रहा है, इस मंथ में हमें बार बार एडजस्ट करना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपको ये वाली स्ट्रेटजी दोबारा एक ऐसे मंथ में करके दिखा रहा हूँ जहाँ पर हमें बार बार इसको एडजस्ट करना पड़ रहा है, ताकि आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और चलते हैं 2-2 घंटा करें आगे। दोबारा एग्जिट करें, दोबारा से सेम हम यहाँ पे स्ट्रेटजी को लगा देंगे और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज हमने दोबारा से अपनी स्ट्रेटजी को यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कई बार हमें यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ चुका है ऑलरेडी, बट कई बार होता है कि कुछ मंथ ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें बार बार एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। बाकी हर मंथ ऐसा नहीं होता क्योंकि काफ़ी मंथ आपने देखा होगा कि मार्केट हमारा ज़्यादातर साइडवेज रहता है, बट कुछ मंथ्स में होता है कि हमें कई बार ज़्यादा यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी पड़ जाती है। आपको पता है कि ये दिसंबर का मंथ है, यानी कि साल का लास्ट मंथ होता है, तो इसके अंदर हमारा थोड़ा उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है। इसी वजह से यहाँ पर इस मंथ के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ी है तो आपका यहाँ पर ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लग जाएगा। सो उसको काउंटर करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई ऐसा यहाँ पर ब्रोकर चूज कीजिए जिसके अंदर आपका यहाँ पर ब्रोकर्स फ्री हो या फिर ब्रोकर्स काफी ज्यादा कम हो। मैं यहाँ पर खुद भी एक जीरो ब्रोकरेज वाला ब्रोकर यूज करता हूँ क्योंकि मुझे भी कई बार काफी ज्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है किसी स्ट्रेटजी के अंदर। तो मैं भी यहाँ पर खुद से एम स्टॉक यहाँ पे यूज करता हूँ। मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी एम स्टॉक को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अपना लॉग इन कर सकते हैं, यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर आप फ्रीली बिना ब्रोकरेज की टेंशन लिए यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब और 2-2 घंटा करके आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा स्ट्रेटजी में क्या रहता है, दोबारा कब एडजस्ट करना पड़ता है हमें। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट हमारा काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारा फाइनली मार्केट जो है प्रॉफिट के अंदर आ चुका है, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो धीरे धीरे अब एक्सपायरी की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे मार्केट एक्सपायरी की तरफ जाएगा, जितना ज़्यादा मार्केट एक्सपायरी के पास जाएगा उतना यहाँ पर हमारा प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता रहेगा, क्योंकि अब जो ब्लू लाइन है वो धीरे धीरे ऊपर आना स्टार्ट करेगा। अभी तक ब्लू लाइन जो थी वो ग्रीन जोन से नीचे चल रहा था, इसलिए हमें ग्रीन जोन में रहते रहते भी कई बार यहाँ पर लॉस नजर आ रहा था। बट अब जैसे कि हमारा एक्सपायरी करीब आ रही है, हमारी एक्सपायरी जो है पास आ रही है, तो इसलिए हमारा जो प्रॉफिट अब धीरे धीरे आना चालू हो गया है। 1.3% का हमें ऑलमोस्ट यहाँ प्रॉफिट नजर आ रहा है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। सो यहाँ पर आप देखेंगे 1.3 से बढ़कर हमारा प्रॉफिट 2.3% का हो चुका है। काफी अच्छा प्रॉफिट हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट ऐसे मंथ के अंदर जिसमें हमें काफी ज्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ी है। तो आप चाहो तो यहाँ पर बुक भी कर सकते हो या फिर इसको जीरो लॉस करने भी कन्वर्ट कर सकते हो। और आगे चलते हैं थोड़ा 2-2 घंटा करके।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5.6% का आपका करंटली प्रॉफिट चल रहा है सेम मंथ के अंदर, दिसंबर मंथ के अंदर, जिसमें हमें इतना ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ा है यहाँ पर। बट फिर भी फाइनली हमारा जो मार्केट है एट लास्ट वो हमारा प्रॉफिट में आ चुका है एंड काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुका है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट में हम यहाँ पे निकल रहे हैं, ये काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट में हमारा मार्केट आ चुका है। अब भी 2 दिन बचे हैं मार्केट को एक्सपायर होने के लिए, आप चाहो तो बुक कर सकते हो प्रॉफिट को, नो डाउट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। बट मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप इसको एक जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि मार्केट के अंदर अगर कोई और मूव आता है तो आपको यहाँ पर कोई भी नुकसान ना हो, उसके बाद एटलीस्ट आप यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे। तो जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। बाकी मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी दोबारा बता देता हूँ कि जीरो लॉस में कन्वर्ट कैसे करना है। बाकी अगर आपको स्टडी को डीपली समझना और अच्छे से समझना है तो आप मेरी पिछली वीडियो एक बार जरूर चेकआउट करना, उससे मैंने आपको स्टडी को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा एक एक पॉइंट जाके, तो आप वहाँ पर जाकर दोबारा एक बार स्टडी को देख सकते हैं। तो अभी इस स्टडी को जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है अपना सेलिंग वाला जो लेग हमने यहाँ पर सेल करे एक एक लॉट एट द मनी पे, उनसे आपको जाना है एक एक लॉट इन द मनी, यानी कि एक लॉट इन द मनी आपको पुट साइड में आना है, एक लॉट आपको इन द मनी जाना है कॉल साइड में, एंड यहाँ पर जाकर आपको एक एक रिस्पेक्टिव लॉट यहाँ पर बाय कर लेना है। तो हमने जैसे 5 लॉट सेल करें तो वैसे ही 5 लॉट हमें यहाँ पे बाय कर लेने। एंड आपकी स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से नजर आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है वो कंप्लीटली अब जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो करंटली प्रॉफिट चल रहा है वो है 9300 का, एंड यहाँ पर जो आपका मिनिमम प्रॉफिट है वो है 6500 का। सो ये भी काफी अच्छा प्रॉफिट है आपका, एक तरह से यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल हो चुका है, यानी कि मार्केट यहाँ से कितना भी नीचे चले या फिर मार्केट यहाँ से कितना भी साइडवेज हो जाए तब भी आपका यहाँ पर मिनिमम टू मिनिमम 6500 रुपये यानी कि 6500 रुपीज़ का तो प्रॉफिट आपको होने ही वाला है। लेकिन अगर बाई चांस मार्केट में आने वाले 2 दिनों के अंदर एक बड़ा मूव आ जाता है, क्योंकि हमारी जो है मंथली एक्सपायरी है, साल की भी एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि आने वाले 2 दिनों के अंदर एक बड़ा मूव आ जाए, तो उसके अंदर हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। सो इसलिए यहाँ पर आप इस तरह से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट में आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ा मूव आ सकता है तो आप लोग इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आना मार्केट के अंदर तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट चले 9000 रुपीज़ का, आप इसको कम्प्लीटली लॉक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, हमने स्टार्टिंग में बाइंग करी थी, हमने जो यहाँ पे स्टार्टिंग में बाय करी थी ब्रेक है, उसमें जाके हमने एक लॉट हमने रिस्पेक्टिव यहाँ पे बाय करी थी, उसको आपको सिंपली बुक कर देना है। उन वाली लोड्स को हमें बुक कर लेंगे। तो ये दोनों हमारी जो लोड्स हैं वो हमने आउट ऑफ द मनी जाके बाइंग करी थी, तो इनको हमें यहाँ पे बुक कर लेना है। इनको यहाँ पे बुक कर लेते हैं। अब आप देखेंगे आपका जहाँ पे प्रॉफिट था 9500 रुपये के आसपास का, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है। अब आपको मिनिमम टू मिनिमम 9,500 साढ़े 8,000 रुपये का प्रॉफिट तो होने वाला है। एंड अगर बाई चांस मार्केट इस पीक वाले एरिया के अंदर बंद हो जाता है तो आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पर वो हो सकता है ऑलमोस्ट 14,500 रुपये तक का भी आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट साइडवेज रह के बंद हो जाएगा तो आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट के अंदर आने वाले 1-2 दिनों के अंदर या फिर हफ्ते भर के अंदर जब भी आपको इसको जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक बड़ा मूव आ सकता है, देन आप उसको पिछले वाले तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको देखो 26 दिसंबर को जाके दिखाता हूँ क्या रहता है इस वीडियो के अंदर हमारा। सो गाइस देखो एक्जैक्टली हमने यहाँ पे वही देखा कि 26 दिसंबर वाले दिन हमारा जो मार्केट है वो इस पीक के आसपास ही बंद हो गया है। एंड हमें यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो है ऑलमोस्ट 13,000 रुपये का, 13,000 से प्लस ही हमारे यहाँ पर प्रॉफिट है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जिस तरह से भी आपको यहाँ पर अच्छा लगता है उस तरह से आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको स्टडी अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। कोई कन्फ्यूजन है स्टडी से रिलेटेड अभी भी तो एक बार उस पीछे वाली वीडियो को जरूर देख लेना, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा आपका। एंड एक जीरो ब्रोकरेज ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एम स्टॉक के नाम से, वहाँ से जाकर आप उसको यूज कर सकते हैं, अपना डीमेट अकाउंट वहाँ पे खोल सकते हैं। एंड गाइस अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों भी जरूर शेयर करना। एंड अब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। टिल देन कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग।